जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, आप सभी के लिए एक खास संदेश जो खुदा ने दिया है, और ये संदेश आप सभी के लिए है, और सबसे पहले मेरे और मेरे परिवार के लिए है। मेरे प्रियो, आप सभी इन बातों को जानते हैं। आप दिखावे के लिए यदि कुछ करते हैं तो दिखावा आपका खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। मेरे प्रियो, यही है सच संदेश जो खुदावंद परमेश्वर अपने पवित्र हजूरी में से, सियोन में से आपको देना चाहते हैं। मेरे प्रियो, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। तो परमेश्वर आपसे इन बातों के दौरान कहते हैं मेरे प्रियो, आपकी सुंदरता जो है बाहरी दिखावे की नहीं होनी चाहिए। मेरे प्रियो, और यही सुंदरता आपके हानि का कारण होगी। और आज दुनिया अभिलाषा में फंस चुकी है, आज दुनिया अंधकार में फंस चुकी है। आज दुनिया अपने शारीरिक इच्छा के अनुसार अपने मन की अभिलाषा, अपने आंखों की अभिलाषा के बीच में फंसकर नाश की ओर बढ़ रही है। मेरे प्रियो, यही संदेश आपको सुनना है, इसी पर आपको मनन करना है। मेरे प्रियो, इसी संदेश से आज लोग भागते हैं। और लिखा है वचन में मेरे प्रियो, परमेश्वर के पवित्र वचन में जो लिखा है कि अंतिम दिनों में लोगों का विश्वास ठंडा पड़ जाएगा, उनका विश्वास खत्म हो जाएगा और परमेश्वर के पवित्र वचन का निरादर किया जाएगा। आज आप सभी लोग जानते हैं मेरे प्रियो, आप सभी लोग जानते हैं कि परमेश्वर के वचन को आज सुनना कोई पसंद नहीं करता। मेरे प्रियो, आमीन। आज परमेश्वर के वचन को सुनाया जा रहा है लेकिन सुनना कोई पसंद नहीं करता। आज दिखाया जा रहा है कि देखो ये है परमेश्वर का पवित्र वचन जो हमें मानना चाहिए, लेकिन मानना सिखाया जा रहा है लेकिन कोई मान नहीं रहा। मेरे प्रियो, इसी वचन में लिखा है, इसी पवित्र कलाम में लिखा है मेरे प्रियो, कि अंतिम दिनों में परमेश्वर के वचन को ढूंढते हुए लोग एक कोने से दूसरे कोने तक जाएंगे, धरती के एक कोने से दूसरे कोने तक जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन सुनाने वाला कोई मिलेगा नहीं। मेरे प्रियो, और आज परमेश्वर का वचन आपके पास में है, परमेश्वर का कलाम आपके पास में है, पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल आपके हाथों में है। मेरे प्रियो, आप इसको पढ़ें, सुने क्या कहता है वचन। और मेरे प्रियो, नीति वचन इसके बारे में क्या कहता है। आज मेरे प्रियो बहने भाई अपनी सुंदरता पे ध्यान देते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को संवारते हैं, अपने आप को ऐसे संवारते हैं कि दूसरा आकर्षित हो हमारे लिए, कि दूसरा बंदा हमारे लिए कहे कि क्या ये सुंदर है। और मेरे प्रियो, आपका सुंदरता, आपकी सुंदरता, आपका बाहरी पहरावा आपको बचा नहीं पाएगा, आपकी अंदरली सुंदरता होनी चाहिए। मेरे प्रियो, आमीन। और परमेश्वर के वचन नीति वचन में जो लिखा है मेरे प्रियो, नीति वचन 31 अध्याय उसका 30 वचन में लिखा है, शोभा तो झूठी है। आमीन। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। आज मेरे प्रियो, जगत जो है, पूरा जगत झूठी और व्यर्थ बातों के बीच में फंस चुका है जो आपके लिए हानि का कारण है। मेरे प्रियो, इन्हीं बातों को आपको समझना है, इन्हीं सच्चे संदेश को आपको ग्रहण करना है। और लिखा है, खरी और पवित्र आपका जीवन होना चाहिए, खरा और पवित्र जीवन आपका होना चाहिए। यीशु ने कहा, जैसा मैं पवित्र हूँ आप भी पवित्र बनिए। और मेरे प्रियो, आपका व्यर्थ जीवन जो है वो व्यर्थ है, आपको नाश की ओर ले जाएगा। आपकी आंखों की अभिलाषा, पहले बोल चुके हैं, आपको हानि की तरफ ले जाएगी। आपके शरीर की अभिलाषा आपको हानि की तरफ ले जाएगी, उस जलती धधकती हुई आग में ले जाएगी जहां आपका न्याय होगा। मेरे प्रियो, आप छूटना चाहेंगे, कोई छुड़ाने वाला ना होगा। आप बाहर निकलना चाहेंगे लेकिन कोई बाहर निकालने वाला ना होगा। आप बचना चाहेंगे, कोई बचाने वाला ना होगा। आप सहायक ढूंढेंगे, कोई सहायक ना होगा। मेरे प्रियो, यही है सच संदेश। सुंदरता तो व्यर्थ है मेरे प्रियो। आमीन। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। आज जगत सुंदरता की तरफ और शोभा की तरफ बढ़ता है कि वो मेरी शोभा करे। वाह, क्या सुंदर वस्त्र पहने हैं, क्या आंखों में काजल लगा है, क्या लिपस्टिक लगी है। और भाई कहते क्या टाई लगी है, क्या मेरा सूट है, क्या मेरे बूट हैं। लोग कहकर जे जाएं
कि जे बंदा सुंदर है, इसके कपड़े देखो कितने सुंदर हैं, जे अभिलाषा, जे सुंदरता व्यर्थ है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है आज यदि आप अपने मन को ना फिराएंगे, और मेरे प्रियो आज सुंदर लड़कियां अपनी अपनी सुंदरता को और बढ़ाती हैं। आज हमारी बहनें सुंदरता की तरफ आकर्षित हो रही हैं, अपनी आंखों में काजल लगा के अपने चेहरे को अलग अलग बातों से रचाती हैं। गहरे समुद्र में डूब जाने के लिए, उस आग के समुद्र में, उस आग की झील में डूब जाने के लिए अपने आप को सुंदरता दिखाती है मेरे प्रियो, के लोग आकर्षित हो। आखिर दिखाना चाहते क्या है मेरे प्रियो? आप चाहते क्या है? कौन देखे आपको? आपको आपका स्वर्गीय पाप ही देखे मेरे प्रियो। आपकी सुंदरता व्यर्थ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। शोभा जो कहते हैं कि जे सुंदर, जे ऐसा है, जे वैसा है, जे बड़ा है, जे अमीर है, तो ये शोभा जो है झूठी है मेरे प्रियो, आपको दिखाने के लिए, आपको आकर्षित करने के लिए। और आपकी सुंदरता जो है वो व्यर्थ है मेरे प्रियो। आपकी आंखों में मेरे प्रियो, आप अपनी आंखों में जो सुंदरता दिखाते हैं, आपकी आंखों में जो सुंदरता आपकी दूसरों के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के लिए होना चाहिए मेरे प्रियो। आपके चेहरे की सजावट दूसरे लोगों के लिए नहीं बल्कि अपने स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय यहोवा परमेश्वर, उसी यहोवा परमेश्वर के लिए होनी चाहिए। उसी को आपका जीवन, आपकी सुंदरता भानी चाहिए। सुंदरता दिखाने के लिए लोगों के बीच में नहीं, सुंदरता दिखाने के लिए अपने भाई बहनों, बेटे बेटियों, बच्चों बुजुर्गों में नहीं, संसार में नहीं। आपकी सुंदरता मेरे प्रिय स्वर्गीय परमेश्वर को पसंद आनी चाहिए। अंदरली सुंदरता होनी चाहिए, अंदर से सुंदरता आपकी दिखनी चाहिए, बाहरी पहरावा नहीं मेरे प्रियो। बाहरी सुंदरता नाश हो जाएगी, लेकिन अंदरली जो सुंदरता है मेरे प्रियो, अंदरूनी सुंदरता है, आत्मिक सुंदरता है, वह आपको बचा सकती है उस नरकों की आग से मेरे प्रियो। आपके सुंदर कपड़े दूसरों को आकर्षित करते हैं और आकर्षित होकर दूसरे लोग आपको देखे पाप में गिर जाते हैं मेरे प्रियो। ये सबसे बड़ा पाप है जो ठोकर का कारण बनता है। और मेरे प्रियो, जो तो पाप में गिर जाता है, परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है, जो तो पाप में गिरता है वो तो पाप में गिरेगा, लेकिन जो पाप में गिरने का कारण बनता है उस पर सबसे ज्यादा दंड की आज्ञा दी जाएगी। उसको आगे जलती हुई झील की आग में से कोई बचाने वाला ना होगा मेरे प्रियो। आप ध्यान दें इन बातों के ऊपर। आज हम क्यों देते हैं आपको ये संदेश? आपकी सुंदर आंखें दिखने वाली आंखों में से, आपकी सुंदर दिखाई देने वाली आंखों में से एक दिन आपकी लपटें निकल जाएंगी मेरे प्रियो, आग की लपटें निकल जाएंगी। आपके सुंदर चेहरे दिखने वाले जो हैं एक दिन झुलसती हुई आग में जल जाएंगे मेरे प्रियो। आपके सुंदर चेहरा, जो आपका सुंदर चेहरा आप लोगों को दिखाने के लिए सजाते हैं, ये सुंदर चेहरा धधकती हुई आग में ढल जाएगा मेरे प्रियो। आपका जीवन व्यर्थ है। ये जो पूरी बॉडी को आप सजाते हैं, किसके लिए सजाते हैं? स्वर्गीय पिता के लिए नहीं, उस परमेश्वर ने अपना पूरा जीवन आपके लिए कुर्बान कर दिया मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों, आप सभी के लिए जो संदेश है, आप अपनी सुंदरता को दिखाने के लिए ना करें मेरे प्रियो। जो दिखाई देने वाली चीज है वो व्यर्थ है, वो नाश हो जाएगी, क्योंकि लिखा है नीति वचन 31 अध्याय उसके 30 आयत को गौर से पढ़ लीजिए। शोभा तो झूठी है, सुंदरता व्यर्थ है मेरे प्रियो। जो शोभा आप चाहते हैं कि जे बड़ा है, जे ऐसा है, इसके पास गाड़ी है, इसके पास बाइक है, इसके पास बड़ा बंगला है, ये सारी शोभा झूठी है मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो, आपकी सुंदरता जो है वो व्यर्थ है मेरे प्रियो। आप देखिए, इन बातों को गौर दीजिए। ये वचन पढ़ने के लिए छोटा सा है, लेकिन प्रकाश इतना ज्यादा है कि बयान करने से बाहर है मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है समुद्र के किनारे पड़ी हुई रेत के कणों के समान है। जैसे आप मुट्ठी में भर लेंगे तो मेरे प्रियो वो गिन नहीं सकते उसके कण कितने होंगे। आकाश के तारों की तरफ देख ले, वो तारों की न्याई उसके वचन का प्रकाश है मेरे प्रियो, जो आप पर उंडेला जा रहा है। आपकी सुंदरता जो आप संसार में दिखाते हैं व्यर्थ है। आपकी सुंदरता तो नाश होगी ही होगी, लेकिन आपकी सुंदरता के साथ साथ आप और आपकी रूह को जलती हुई आग की भट्ठी में
जलना पड़ेगा मेरे प्रियो, उससे धधकती हुई आग की झील में आपको जलना पड़ेगा और आपको छुड़ाने वाला ना होगा। और परमेश्वर का वचन पढ़कर देख लीजिए मेरे प्रियो, आयत नहीं बताएंगे, आप खुद पढ़े, आप खुद जाने, क्योंकि सुना सुनाया नहीं, आप खुद देखे पवित्र वचन में से। वचन आपको क्या कहता है? वचन कहता है खरी शिक्षाओं से अंतिम दिनों में लोग भाग जाएंगे। यही कारण है आज चर्चों में लोग कम हो रहे हैं, जहां जाना चाहिए जा नहीं रहे और जहां नहीं जाना चाहिए वहां जा रहे हैं मेरे प्रियो। मेरे भाइयों, आप पबों में जाते हैं, आप क्लबों में जाते हैं, डांस करने वाली जगहों पर जाते हैं, डीजे पर झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, लेकिन परमेश्वर की आराधना करने में झूमिए, परमेश्वर की वचन पढ़ने में झूमिए, उसमें मग्न हो जाइए, क्योंकि वचन कहता है ये संसारिक अभिलाषा नाश हो जाएगी, व्यर्थ है मेरे प्रियो। आप सभी से एक निवेदन है मेरे प्रियो, पढ़ना है, खुद वचन को पढ़ना है मेरे भाई। आप भी पढ़िए, वचन को पढ़िए, परमेश्वर में बढ़ते जाइए, पवित्रताई में बढ़ते जाइए, क्योंकि ये शोभा तो खत्म हो जाएगी, ये आपकी सुंदरता तो आग की भट्ठी में जला दी जाएगी। और जैसे लकड़ी चूल्हे में जल जाती है मेरे प्रियो, वैसे ही आपका शरीर जो सुंदर दिखने वाला है बलती हुई भट्ठी में जला दिया जाएगा, धधकती हुई आग में जला कर दिया जाएगा, वजूद नहीं बचेगा। आप अपने शरीर का तो नाश करेंगे, लेकिन परमेश्वर के दिए हुए रूह का भी नाश का कारण आप बनेंगे, वहां पर आपको बचाने वाला कोई ना होगा मेरे। शरीर तो नाशवान है, नाश हो जाएगा, लेकिन आप अपनी रूह को बचा लीजिए। आप जहां पर संसारिक वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए नहीं आए, क्योंकि ये तो परमेश्वर ने आपको दे दिया है। आपको जो संसारिक बातें परमेश्वर ने दे दी हैं, सबसे पहले परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य की खोज की जाए। ये जो संसारिक वस्तुएं हैं आपको अपने आप मिलती जाएंगी मेरे प्रियो। क्या आप जहां पर परमेश्वर की बजाय संसारिक वस्तुओं को लेने के लिए आए हैं? क्या आप परमेश्वर के वचन को सीखने की बजाय संसारिक बातों के लिए, अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, सीखने के लिए आए हैं? नहीं मेरे प्रियो, ये संदेश है परमेश्वर का। आपको अपने शरीर के अलावा परमेश्वर के दिए हुए रूह, उसके मज्जा के बारे में सोचना है, परमेश्वर के प्रकाश को लेना है। आपकी सुंदरता के साथ आप व्यर्थ ना हो जाए मेरे प्रियो, आप नाश ना हो जाए। उस धधकती हुई झील के बीच में आप खाक बन जाएंगे मेरे प्रियो, आपकी हड्डियां चूरा बन जाएंगी, हवा में उड़ती हुई धूल की नहीं, आपकी हड्डियां का जो है शोरा उड़ जाएगा मेरे प्रियो। कौन है आपको बचाएगा? वहां कोई नहीं, सिवाय एकमात्र वो परमेश्वर। जीते जी आप परमेश्वर की आराधना, उसकी भजन, उसकी बंदगी कर सकते हैं, मरने के बाद उसकी आराधना बंदगी करना मुमकिन नहीं है मेरे प्रियो। आज समय है आप प्रभु की भक्ति कीजिए, आज समय है प्रभु की आराधना कीजिए, आज समय है परमेश्वर के सामने घुटने टेकिए, आंखों को बंद करके, मन के दरवाजे को खोल के, आत्मिक आंखों को खोल के परमेश्वर की ओर पुकारे मेरे प्रियो। यही है संदेश। अपने आप की सुंदरता बाहरी दिखावे की सुंदरता नहीं होने चाहिए। और लड़कियों, आपसे कहते हैं, मेरी बहनों आपसे कहते हैं, आपके घुंघरों वाले बाल नहीं होने चाहिए। भाइयों आपसे कहते हैं, आपकी सुंदरता दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को बचाने के लिए होनी चाहिए। आपका सजना सवरना, जैसे परमेश्वर का दास पौलुस कहता है मेरे प्रियो, कि मेरा सजना सवरना मसीह के लिए है, मेरा खाना पीना मसीह के लिए है। परमेश्वर के लिए आपका खाना पीना होना चाहिए। हम इन प्रार्थना के द्वारा भी आपसे निवेदन करते हैं, आपकी सुंदरता, आपकी शोभा कहाँ से होनी चाहिए? शारीरिक नहीं, आत्मिक होनी चाहिए, आत्मिक होनी चाहिए मेरे प्रियो। और इसी वचन के नीचे लिखा है, शोभा तो झूठी है और सुंदरता व्यर्थ है, लेकिन इसके नीचे जब आप पढ़ेंगे आपकी शोभा कहाँ पर है। और मेरे प्रियो, आप सभी लोग जानते हैं परमेश्वर के वचन में ये क्या लिखा है, शोभा तो झूठी है और सुंदरता व्यर्थ है। और ये सुंदरता व्यर्थ है मेरे प्रियो, आपको व्यर्थ करने वाली है। लेकिन हम कामना करते हैं, नीचे वाले वचन को जब हम पढ़ते हैं, आप गौर से देखिएगा, इसी आयत को दोबारा से पढ़ते हैं और नीचे लिखा है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसी की प्रशंसा की जाएगी। आमीन।
प्रशंसा किसकी होगी, कैसे होगी? जो स्त्री, जो भाई बहन, जो बेटा, जो बुजुर्ग, जो जवान अपनी यहोवा परमेश्वर का भय मानता है, उसी की शोभा की जाएगी, उसी की शोभा होगी। आप शोभा कहां पर ढूंढते हैं मेरे प्रिय? सोच कर देखें, आप शोभा कहां पर ढूंढते हैं? आपकी सुंदरता में, आपके कपड़ों में शोभा ढूंढते हैं, लेकिन जहां पर शोभा नहीं मिलेगी, शोभा तो आपको मिलेगी जो स्त्री यहोवा का भय मानती है, शोभा तो उसी की जाएगी मेरे प्रिय। आप परमेश्वर के हजूरी में पवित्रताई से बैठने वाले, पवित्रताई से चलने वाले और शोभामयी आपका जीवन हो। जो जीवन परमेश्वर को पसंद करता है वही जीवन आपका होना चाहिए। आपकी सुंदरता बाहरी पहरावे की नहीं, अंदरूनी होनी चाहिए। यही संदेश आपके लिए है। खुदावंद आप सभी को बरकत दे। और मेरे प्रियो, आप इसी संदेश के साथ परमेश्वर के वचन के लिए खड़े हो जाएं। सभी जन प्रार्थना करें कि आपका जीवन कौन सा होना चाहिए। दिखावे का नहीं, आपका जीवन सच्चाई का वो होना चाहिए जो परमेश्वर को पसंद हो, जो परमेश्वर को पसंद करने वाला हो। और और प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आशीषित करते हैं। अभी आप प्रार्थना करें मेरे प्रियो, और सभी को यीशु मसीह के नाम में हम ब्लेस करते हैं।